हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम आपको MT5 का फुल फीचर को बताएंगे। आप लोग अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको लिखना है MT5। ठीक है, MT5 जैसे ही लिखेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ मेटा ट्रेडर 5। इसी में आपको अकाउंट बनाना है और डेमो ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो हमारे पास में ये डाउनलोड किया हो पहले से, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। आपके पास नहीं होगा तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। है ना, आपको अकाउंट बना हुआ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप अगर न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर में 3 लाइन है, 3 लाइन में जाना है। और 3 लाइन में जाने के बाद में यहाँ देख रहे हैं मैनेज अकाउंट, मैनेज अकाउंट में टाइप करना है। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर में प्लस का आइकॉन, इसके ऊपर टैप कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, डेमो अकाउंट बनाना है। तो ये MT5 का यहाँ पे लोगो है, आप देख रहे होंगे। यहाँ से आप डेमो अकाउंट भी बना सकते हैं। इसको टच करिए। टच करने के बाद में ऊपर में लिख रहा है ओपन ए डेमो अकाउंट, इसको टच करना है। टच करने के बाद में जो भी यहाँ पे आपका नाम वगैरह जो भी यहाँ पे भर दीजिए, फिल कर दीजिए। ऊपर में नाम है ना, सेकंड नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, और यहाँ पे सर्वर आपका इसको चेंज नहीं करना है। ये आपका ये भी USD रहेगा, इसको भी रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद में जो लीवरेज है, आप लीवरेज को घटा बढ़ा सकते हो, जितना लेना चाहते हो लीवरेज, है ना, आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1:100 है तो आप 100 रहने दीजिए। है ना, डिपॉजिट अमाउंट जितना करना चाहते हैं 5,000 10,000, ठीक है, आप उतना डॉलर का अकाउंट आप ले सकते हो। मिनिमम 3,000 डॉलर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ दिख रहा होगा एक्सेप्ट पे मार्क लगा देना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ डन लिख रहा है, डन कर देना है। ये आप देख रहे होंगे सामने में कि 3,000 डॉलर का अकाउंट आपको यहाँ पे बन के मिल गया। ठीक है, अब इसको चालू करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आपको दिख रहा होगा क्यूट्स में इस तरह से। ठीक है, और ये सारा आपको करेंसी मिल जाएगा। ठीक है, अब जो भी करेंसी आप इसमें से यूज करना चाहते हैं वो सारा करेंसी को रखिए। अगर लगता है कि ये सब आपके लिए नहीं है तो आप सारे करेंसी को डिलीट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको ऊपर में पेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, पेन में जाइए और ये जो डिलीट बॉक्स दिख रहा है आपको, इस पर टैप कीजिए। करने के बाद में है आप ऑल मार्क यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिलीट बटन पे टैप कर दीजिए। सारा का सारा डिलीट हो गया। ये डिलीट नहीं हुआ इसलिए क्योंकि एक करेंसी आपका चार्ट ओपन रहता है, जो ओपन रहता है वो डिलीट नहीं होता। अब यहाँ से जो भी आपको करेंसी लेना है, यहाँ प्लस का आइकॉन दिख रहा है। ठीक है, पहले सबसे पहले दिखा देते हैं आपको। यहाँ सारा का सारा करेंसी क्या हुआ, डिलीट हो गया। अब यहाँ से लेने के लिए, करेंसी ऐड करने के लिए प्लस में जाना है। और प्लस में जाने के बाद में यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो गोल्ड का लेना है आपको XAUSD। ठीक है, ये सामने आ गया है ना, इसको टच कीजिएगा, वो वहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ये 2 पेयर आपका आ गया। आपको और लेना है, प्लस में जाइए, यहाँ पे लिखिए GBP, है ना, USD। तो देखिए GBP USD भी आ गया, इसको भी टैप कीजिए और यहाँ आपका है ना करेंसी ऐड होता जाएगा। यानी अपने मनपसंद का जो भी करेंसी आप चाहते हैं उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब देखना चाहते हो कि जो भी करेंसी है इसमें से आप उसको ओपन करना चाहते हो, उसका चार्ट देखना चाहते हो, तो सिंपली उस पर टच करना है। टच करने के बाद में उसके बाद में आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है न्यू ऑर्डर का, चार्ट का, प्रॉपर्टीज़ का, है ना। ये जो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा तो आपको जो ऑप्शन इसमें यूज करना है चार्ट। ठीक है, चार्ट देखने के लिए आपको चार्ट का ऑप्शन यूज करना है। चार्ट पे टैप करेंगे और इसका चार्ट आपको ओपन होके मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में देख रहे होंगे टाइम फ्रेम लिखता है, जैसे AM5 है तो ये 5 मिनट का है ना। आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है तो सिंपली बीच में आपको टच करना है, सर्कल एक ठो आ जाएगा। ठीक है, और उस सर्कल में लिखा हुआ होगा, जैसे AM1 है तो ये 1 मिनट हो गया, AM5 5 मिनट, AM15 15 मिनट, AM30 30 मिनट, 1H 1 घंटा, 4H 4 घंटा, 1 डे 1 है तो ये 1 दिन का है, और W1 है तो 1 वीक का है, और MN तो मंथली। ठीक है, तो जो भी चार्ट आपको लगाना है उसके ऊपर टच कर दीजिए। पहले 5 मिनट था, अब ये 15 मिनट का चार्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट फीचर को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पे समझते हैं कि हम कोई भी एंट्री लेते हैं तो किस तरह से लेना है और आपको स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है। सपोज दैट इस लेवल में आपका मार्केट है ना, और यहाँ पे आप बाई का ट्रेड लेना चाहते हो, इस जगह पे आप बाई का ट्रेड लेना चाहते हो, तो ये ऊपर में आपको 2 बटन दिख रहा है, यहाँ पे बाई का है ना, और इधर जो दिख रहा है आपको सेल का। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लग रहा है कि यहाँ से मार्केट कहाँ बाई में जा रहा है। ठीक है,
तो आप यहाँ से बाई करना चाहते हो तो बाई पर टैप कीजिएगा और इस तरह से फर्स्ट टाइम मांगेगा, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। और अब इसको बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है। ये अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आता है आपको फर्स्ट टाइम तो यहाँ एक्सेप्ट कर लेना है इसको, ठीक है। अब एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या हुआ, लॉट साइज आपका लग गया। अब यहाँ पे जो आपका लॉट साइज लगा है 0.05 का, 0.05 का, तो यहाँ आपको लॉट साइज दिख रहा है। यहाँ से आप जो लॉट साइज चाहेंगे चेंज कर लेंगे। 0.05 है तो 0.01 कर सकते हैं, 0.02 कर सकते हैं, यानी इवन जो भी लॉट साइज चाहिएगा वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने एंट्री तो ले लिया, ठीक है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। जब आप बाई का ट्रेड लेते हैं तो उसका जो स्टॉप लॉस होता है कहाँ लगता है, नीचे, ठीक है। तो सिंपली क्या आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करना है, जो ऑर्डर आपने लगाया है तो यहाँ पे एक तो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा होगा, है ना, उस लाइन पे आपको टच करना है, ठीक है। और लाइन पे टच करने के बाद में, ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा। पहला क्लोज का है, ठीक है। आप इसको क्लोज करना चाहते हैं जो ट्रेड लगा हुआ उसको तो आप क्लोज कर सकते हैं। अगर एसएल लगाना चाहते हैं तो आपको एसएल पे टच करना है इस तरह से, ठीक है। एसएल लग जाएगा इधर नीचे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बताएगा भी कि आपका एसएल जो है कितना डॉलर का, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम एसएल लगा देते हैं। अगर हम बाई का ट्रेड लिया तो एसएल नीचे लगेगा, है ना, और टीपी कहाँ लगेगा, ऊपर, यानी हमारा स्टॉप लॉस नीचे है। और टीपी पर क्लिक करेंगे तो एक लाइन टीपी का भी आ जाएगा और जितना हम टीपी रखना चाहते हैं, है ना, सपोज दैट हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये हमारा टीपी हो गया, ठीक है। नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टीपी। बाई का ट्रेड लेंगे तो हमको एसएल नीचे लगाना है और टीपी ऊपर लगाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, एरो का एक निशान दिख रहा है, इसको क्लिक करना है ना, और उसके बाद में मॉडिफाई कर देना है, ठीक है। और ये आपका लग गया। अब इसमें क्या होगा, मार्केट ऑटोमेटिक चाहे तो आपको एसएल हिट कर दे या टीपी को हिट कर दे, ठीक है, दो ही काम होगा। अब इसमें आपको अगर लग रहा है कि सेल का ट्रेड लेना है, ठीक है, तो आप सेल का ऊपर में बटन दिख रहा है, आप सेल पे टच करिए, ठीक है। यहाँ पे आप सेल का भी ट्रेड लग गया। अब सेल का ट्रेड लग गया तो आप सेल के ट्रेड में आप चाहते हो कि जो सेल का ट्रेड लिया है उसका भी हम स्टॉप लॉस लगाएं, तो उस पर सिंपली क्लिक करना है। नीचे में ऑप्शन मिलेगा, है ना, सेल का ट्रेड लेंगे तो ये सेल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है। और टीपी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, है ना। अगर टीपी ऊपर रखेंगे तो ये आपका लाइट जो एरो का लाइट है वो जलेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ आपको नीचे रखना है टीपी जब सेल का ट्रेड लेंगे तो, और स्टॉप लॉस ऊपर रखना है इस तरह से, ठीक है। और इसको आपको क्लिक कर देना है, मॉडिफाई कर देना है, ठीक है। अब जो ट्रेड हमने लगाया है अब उसको आप देखना चाहते हो कि कितना लॉस और कितना प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रेड का, ठीक है। उस पर जब आप टच कीजिएगा तो वो लाइव जो रनिंग ट्रेड रहेगा वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका क्या है, लाइव रनिंग ट्रेड है। आप उस पर टच कीजिएगा तो वो बताएगा आपको भी कहाँ आपका एसएल लगा हुआ है, कहाँ आपका टीपी लगा हुआ है ना। इस तरह से आप चाहते हो कि दोनों ट्रेड को क्लोज कर दे, ठीक है। आप दोनों ट्रेड को एक बार में क्लोज करना चाहिए, यानी जितना भी ऑर्डर आपका लगा हुआ है 10, 20, 50 और सारे ऑर्डर को आप चाहते हो कि एक बार में क्लोज करें, तो आपको उसको टच करना है, टच पुश करके रखना है। और नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, बल्क का, ठीक है। बल्क पे आपको टच करना है। टच करने के बाद में ये आपको पूछता है क्लोज ऑल पोजीशन, है ना। क्लोज ऑल पोजीशन कर दिया तो ये सारा का सारा पोजीशन क्लोज हो गया, ठीक है। आप सिंगल भी उसको टच करके क्लोज पोजीशन खाली करेंगे तो जिस पे टच करेंगे वही पोजीशन आपका क्लोज होगा, ठीक है। चलिए फिर से एक ट्रेड हम ओपन कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। एक ट्रेड हम यहाँ पे ओपन करते हैं बाई का, ठीक है। और फिर से हम यहाँ समझते हैं ट्रेड में आकर के, ठीक है, कि जो हमने ये ट्रेड लगाया है ये जो अगर रेड में दिख रहा है तो ये हमारा क्या है, लॉस चल रहा है, माइनस चल रहा है, ठीक है। अगर हमारा इस कलर का ब्लू होता है तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर ब्लू होता है तो ये क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। अब ऊपर में आपको दिखेगा, यानी जितना भी ऑर्डर लगा रहेगा लॉस प्रॉफिट होकर के यहाँ सबको टोटल करके ऊपर में दिखाएगा कि आपका अकाउंट कितना लॉस और कितना प्रॉफिट चल रहा है।
तो जो आपका टोटल जो बैलेंस रहेगा यहाँ दिखाएगा, जैसे $2996 आपका बैलेंस है ये दिखाएगा। और ये आपका दिखाएगा नीचे इक्विटी। इक्विटी वो होता है जो टोटल बैलेंस में से जो आपका लाइव जो चल रहा होता है लॉस प्रॉफिट, उसको माइनस करके यहाँ पे दिखाता है। अगर लॉस चल रहा है तो उतना, $1 लॉस चल रहा है तो $1 लॉस करके दिखाएगा। अगर $1 प्रॉफिट चल रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट करके दिखाएगा इक्विटी। जैसे जैसे यहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इक्विटी में ऐड होता जा रहा है, तो यहाँ से माइनस प्लस होता है, वो हमारा इक्विटी रहता है। ठीक है, चलिए तो हम इक्विटी को समझा। अब समझते हैं हम मार्जिन को। मार्जिन क्या होता है? जो आपका मार्जिन है और उसके नीचे में आपको दिख रहा होगा फ्री मार्जिन, है ना, यानी फ्री मार्जिन 2858 आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो और उसमें से जो फ्री मार्जिन में से जो मार्जिन यूज हुआ है वो 125 का मार्जिन यूज हुआ है ना। अगर हम सपोज दैट 0.10 का या 25 का कुछ भी लॉट साइज ओपन करेंगे तो ये जो फ्री मार्जिन है इसमें से घट जाएगा और यहाँ आपको जहाँ 125 है वो बढ़ जाएगा। तो इससे ये बताता है कि जो आपको लीवरेज मिला, जो मार्जिन मिला है उतना ही आप यूज कर सकते हैं, उससे आप ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे हम ऑर्डर लगा के देखते हैं। जैसे एक ट्रेड हमने यहाँ पे और ओपन किया, अब चलते हैं वहीं पे सेम। तो जो हमारा 2800 था वो 2200 हो गया। अब उसमें से जो मार्जिन यूज हुआ है यहाँ फ्री मार्जिन से वो माइनस करके यहाँ पे आपको दिखा दिया है। और मार्जिन यूज करने के लिए यानी और ट्रेड ओपन करने के लिए ये मार्जिन आपका बचा हुआ है। आप सारा ट्रेड ओपन कर लेंगे तो ये मार्जिन आपका फ्री मार्जिन एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप कोई भी ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों जो ट्रेड चल रहा है ये प्रॉफिट में चल रहा है ना, और एक लॉस में चल रहा है। ठीक है, अब चाहते हैं कि हम इसको क्या करें, जैसे प्रॉफिट में आए उसको हम क्लोज कर दें। इस तरह से प्रॉफिट में आया, आप इसको क्या करिए, क्लोज कर दीजिए। ये क्लोज हो गया, है ना। ये भी प्रॉफिट में आवे और इसको भी आप क्या कीजिए, क्लोज कर दीजिए इस तरह से। तो जो भी ट्रेड आपने लिया था, अब यहाँ से सारे ट्रेड को आप क्लोज कर दिया, इसलिए कोई भी आपका रनिंग ट्रेड नहीं है, इसलिए रनिंग ट्रेड में आपका नहीं दिखा रहा है ना। अब आपको कहाँ दिखेगा, जो उसके साइड में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप जाइए। ठीक है, और हिस्ट्री में जाने के बाद में यहाँ पे पता चलेगा कि आपने कितना ऑर्डर ओपन किया है ना, कौन कौन से जगह पे आपने ऑर्डर को ओपन किया है, वो सारा हिस्ट्री, यहाँ डेट एंड टाइम आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे बैलेंस रहेगा डिपॉजिट वो आपको दिखाएगा। और जो यहाँ से आपका प्रॉफिट रहेगा तो ऊपर में प्रॉफिट दिखाएगा ब्लू कलर में, और लॉस रहेगा तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस में दिखाएगा। जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो लॉस है वो $14 का है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अब जैसे हमारा ये चार्ट है, अब हमारे चार्ट में क्या क्या फंक्शन आता है उस सारे चीज़ों को हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट में समझते हैं हमारा सेल लिमिट और बाय लिमिट, है ना। तो सेल लिमिट लगाने के लिए ऊपर में जो बाच है, घड़ी का जो सिंबल है, इस घड़ी के सिंबल पे आपको टच करना है और नीचे आपको लाना है। ये हमारा हो गया बाय लिमिट। ठीक है, यहाँ जैसे आएगा उसके बाद में आप यहाँ पे SL TP सब आपको दिख रहा है नीचे में, वो भी लगा सकते हो। ठीक है, अब SL लगाना तो SL पे टच किया। अब टच करने के बाद में अगर बाई का ट्रेड लेना है तो क्या है, SL नीचे लगेगा। ठीक है, इस तरह से। और TP कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो TP जहाँ लगाना लगा दीजिए, है ना, इस तरह से। और यहाँ पे आपको एरो का निशान दिख रहा है, इसको आप, है ना, डन कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका लग गया बाय लिमिट। बाय लिमिट वह होता है कि जैसी मार्केट इस प्राइस में आपको, है ना, ऑर्डर लाइन में टच करेगा और बाइंग का ये लॉट साइज आपका ओपन हो जाएगा, यानी बाइंग का ट्रेड आपका ओपन हो जाएगा। इसी तरह से हम सेल लिमिट का भी ट्रेड लगाते हैं। जैसे आपको लगता है कि यहाँ मार्केट जाएगा इस लेवल में और यहाँ से सेल आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप पहले से सेल लिमिट लगा करके, सेल लिमिट लगाने के लिए आपको ऊपर में बाज का जो ऑप्शन है वो दिख रहा होगा, फिर से उसको टच करिए, एक लाइन आ जाएगी प्राइस लाइन, और वो जो करंट प्राइस जो चल रहा है उससे ऊपर रखेंगे तो ये सेल लिमिट लगेगा, और नीचे कर देंगे तो बाय लिमिट लग जाएगा। ठीक है, तो इसको जहाँ पे आपको लगाना है ना, यहाँ पे रख करके आप SL इसमें लगा दीजिए, है ना। अगर सेल लिमिट लगा रहे हैं तो SL ऊपर लगेगा, TP कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, इस तरह से। ठीक है, इसको भी लगा दीजिए। अब ये बता रहा है
कि जैसे मार्केट आपका ऊपर टच करेगा और टच करके नीचे आता है तो यहाँ से सेल का ऑर्डर ओपन हो जाएगा, और नीचे से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से आपका बाई का ट्रेड ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा सेल लिमिट था और ये हमारा बाय लिमिट था। तो आपने सीखा सेल लिमिट लगाना और बाय लिमिट लगाना। अब चलते हैं, ये दोनों ट्रेड को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इस तरह से आप लग गया है ना, गलत भी लग जाता है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं ट्रेड को एक्टिव होने से पहले। चलिए तो अब हम समझते हैं, अब समझते हैं यहाँ पे सेल स्टॉप और बाय स्टॉप कैसे लगेगा। ऊपर में आपको जहाँ से सेल लिमिट लगाया था बाय लिमिट, वहीं से सेल स्टॉप बाय स्टॉप भी आपका लगेगा, है ना। अब सेल स्टॉप बाय स्टॉप क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले एक प्राइस लाइन लिया जहाँ पे ऑर्डर हमको लगाना है, ठीक है। अब इसको प्राइस से, करेंट प्राइस से नीचे लाएंगे तो ये बाय लिमिट शो करेगा और यहाँ पे आपको लिख रहा होगा बाय लिमिट, है ना। अब आपको लग रहा है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, है ना, तो नीचे आना चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, सेल स्टॉप। वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा फिर, सेल स्टॉप, ठीक है। तो इसके पर आप टच करेंगे तो ये बदलाएगा, ठीक है, ये आपका चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल स्टॉप लगाना है। अब सेल स्टॉप में क्या होगा, ये मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा और आपका ट्रेड ओपन हो जाएगा। इसमें सेल स्टॉप में आपका जो एसएल रहेगा ऊपर लगेगा, है ना, और टीपी आपका कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। टीपी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। और इसको फिर क्या करिए, डन कर दीजिए, ठीक है। ये सेल स्टॉप ये बता रहा है कि जैसे इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा, है ना, इस एरिया में आएगा तो आपका ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, और नीचे आया तो आपका टीपी भी हिट हो जाएगा। उसी तरह से हमारा बाय स्टॉप भी लगता है, ठीक है। यहाँ इस लेवल में आपको रख करके यहाँ पे नीचे में सेल लिमिट दिख रहा है, आप उसको एक बार टच करिए, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा बाय स्टॉप में, ठीक है। बाय स्टॉप लग गया। अब ये बता रहा है कि प्राइस अगर इधर ऊपर जाएगा, इस लेवल से ऊपर जाता है तो हमारा ट्रेड जो क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ट्रेड हमारा क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा इस तरह से। अब वहाँ पे एसएल लगाना है इसमें, तो एसएल लगा दीजिए, है ना। अगर बाय स्टॉप लगा रहे हैं तो एसएल कहाँ लगेगा, नीचे, और टीपी कहाँ लगेगा, ऊपर, है ना, ताकि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको टच करके नीचे आता है तो हमारा वहीं पे तुरंत एसएल जो है ना हिट हो जाएगा। तो ये हमारा सेल स्टॉप था और बाय स्टॉप था। आपने सेल स्टॉप और बाय स्टॉप सीख लिया है। चलिए अब हम सारे जो ऑर्डर लगा हमारा, ठीक है, आप ऑर्डर को, अगर जो भी ऑर्डर आपका लगा है आप उसको आगे पीछे करना चाहते हो, कुछ भी इधर उधर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इजली, जहाँ पे भी करना चाहते हो, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। जैसे मान लो इसलिए ये लेवल है, आपको लग रहा है प्राइस लेवल थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए, तो इसको फिर से पीछे करके और इसको फिर से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इंडिकेटर की, कि अगर हम MT5 में कोई इंडिकेटर लगाना चाहें तो वो किस तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में आपको दिख रहा होगा, है ना, ये सिंबल इंडिकेटर का, आप इस पर टच करिए। टच करने के बाद में यह पूछता है मेन चार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे जो प्लस है, प्लस पे टच करिए। टच करने के बाद में आप जो भी इंडिकेटर यहाँ से लगाना चाहते हैं, है ना, आप यहाँ से लगा सकते हैं। जो भी इंडिकेटर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। आप मूविंग एवरेज लगाना है, आप सिंपली मूविंग एवरेज पे टच करिए। 200 का लगाना है तो 200 का लगा दीजिए। और ऊपर में क्या है, सेव है, सेव कर दीजिए। कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। तो कोई भी इंडिकेटर आपको लगाना है आप इजीली लगा सकते हैं। जैसे 200 का हमने ये में लगाया, ये 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर से जाते हैं, फिर से कोई इंडिकेटर लगाना है तो फिर से प्लस पे टच करिए। टच करने के बाद में जो भी आपको, है ना, लगाना है, यहाँ से फिर कोई इंडिकेटर लगा दीजिए। अब यहाँ पे इंडिकेटर फिर लग गया, दो इंडिकेटर का नाम भी लिख रहा है। अगर आपको डिलीट करना है तो ऊपर में डिलीट का बॉक्स है, उस डिलीट बॉक्स पे टच करिए, दोनों को मार्क कर दीजिए और उसको टच कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते जो हमने इंडिकेटर लगाया, ठीक है, वो इंडिकेटर यहाँ पे दिख रहा है ना। अब डिलीट करना है तो यहाँ जाइए, बॉक्स पर टच करिए और दोनों को मार्क कीजिए, फिर से बॉक्स पर टच कर दीजिए। ये आपका क्या होगा, डिलीट हो गया। इंडिकेटर जो था आपका डिलीट हो गया। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो हमारा सर्किल हो उसमें क्या क्या ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले हम खाली जगह में टच करेंगे तो एक सर्कल हमारा निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए
हमने ये टाइम फ्रेम आपको बता दिया है ना। अगर एक ही चार्ट में 2 चार्ट देखना चाहते हैं है ना एक ही मोबाइल में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा है ना। इसको टच करने के बाद में आप यहाँ पे 2 ठो विंडो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी डबल चार्ट भी आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। फिर से आप सर्कल में जाते हैं, सर्कल में जाने के बाद में यहाँ एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, इंडिकेटर, यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे ट्रेन लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रेन लाइन वगैरह ड्रॉ करने का। इस तरह से टच कीजिए और जो भी आपको लेना है यहाँ से है ना, एरो लेना एरो ले लीजिए, ठीक है। कुछ भी लेना है आप यहाँ से जो भी आपको दिख रहा है आपके यूजेबल आप उसको ले सकते हैं इस तरह से है ना। आप जो भी ट्रेन लाइन आपको यहाँ से यहाँ पारना है ना, आप यहाँ से पार सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इसको डिलीट करना चाहेंगे फिर से आपको वहीं जाना है, ठीक है। और यहाँ पे डिलीट बॉक्स का बटन है, आप उस पर टच करिए और उसको डिलीट कर दीजिए। यही हमारा MT5 का फुल फीचर था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो ट्रेडिंग व्यू का बनाने वाले हैं। ट्रेडिंग व्यू में आपको एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाएंगे है ना। उसको समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। लास्ट में हमारा एक पॉइंट छूट गया, वो भी हम चाहेंगे कि आपको बता दें। जैसे हमारा हिस्ट्री वाला है ना, हिस्ट्री में जाइए और जाने के बाद में आप कितना दिन का हिस्ट्री देखना चाहते हैं, यहाँ ऊपर में कैलेंडर है, आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। 2 डे का, 1 लास्ट वीक का, लास्ट मंथ का, 3 मंथ का है ना। यानी टाइम पीरियड, यानी इसमें कस्टमाइज करके आप डेट वगैरह डाल करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए, हमने MT5 का पूरा फीचर को समझा दिया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको फिर से समझ में आ गया हो।